आपने हे हमारे पिता प्रार्थना को कितनी ही बार दोहराया होगा, कभी चर्च में, कभी अकेले में, कभी तकलीफ में। लेकिन क्या आपने कभी ठहर कर सोचा, ये प्रार्थना सिर्फ शब्दों का मेल नहीं, बल्कि एक आत्मा की पुकार है अपने सृष्टिकर्ता की ओर। यह वो प्रार्थना है जिसे स्वयं प्रभु यीशु ने सिखाया। न कोई लंबी धार्मिक विधि, न कोई जटिल भाषा, सिर्फ एक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली प्रार्थना जिसमें स्वर्ग का रहस्य छुपा है। हर शब्द एक कुंजी है। हे हमारे पिता, यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं। जो स्वर्ग में है, यह हमें ऊंचा देखने को कहता है, अपने जीवन की दृष्टि बदलने को कहता है। हर पंक्ति आत्मा को एक कदम और परमेश्वर के करीब ले जाती है। यीशु ने यह प्रार्थना इसलिए दी क्योंकि वो चाहते थे कि हम परमेश्वर से सिर्फ मांगे नहीं, बल्कि उसे पहचानें, उसे महसूस करें और उसके हृदय की धड़कन को अपने अंदर सुन सकें। इस वीडियो में हम इस प्रार्थना की हर एक पंक्ति को समझेंगे, उसके पीछे छिपे दिव्य रहस्यों को जानेंगे और आत्मा से महसूस करेंगे कि यह प्रार्थना सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जीने के लिए दी गई है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप जानेंगे उस प्रार्थना की वो गहराई जो आत्मा को झकझोरती है और जीवन को बदल देती है। जब प्रभु यीशु ने प्रार्थना करना सिखाया तो उन्होंने किसी जटिल शब्द, धार्मिक संस्कार या भारी सिद्धांत से शुरुआत नहीं की, बल्कि एक सरल लेकिन दिल को छू लेने वाले संबोधन से की। हे हमारे पिता, यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, परमेश्वर के साथ एक आत्मिक संबंध की शुरुआत है। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर केवल एक सर्वशक्तिमान शासक नहीं है, बल्कि हमारा प्रेमी पिता है जो हमें जानता है, सुनता है, समझता है। वो हमारी हर पुकार पर ध्यान देता है, हमारी हर जरूरत को जानता है, ठीक वैसे ही जैसे एक सच्चा पिता अपने बच्चे का मन पढ़ लेता है। हे हमारे पिता, इन शब्दों में सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक भावना छुपी है। यीशु हमें सिखा रहे हैं कि हम अकेले प्रार्थना नहीं कर रहे, बल्कि एक परिवार, एक देह, एक समुदाय बनकर परमेश्वर के सामने खड़े हैं। यह प्रार्थना केवल मेरे लिए नहीं, बल्कि हम सब के लिए है। यह हमें स्वयं से ऊपर उठाकर दूसरों के लिए सोचने की ओर ले जाती है। और जब हम कहते हैं जो स्वर्ग में है, तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हमारा पिता पृथ्वी से ऊपर है, एक ऐसी जगह पर है जहां कोई भ्रष्टता, दुख या बुराई नहीं। वह सर्वोच्च, पवित्र और सर्वज्ञानी है, फिर भी इतना निकट कि हमारी हर सांस को जानता है। इस एक वाक्य में यीशु ने हमारे लिए एक नई पहचान खोल दी कि हम अनाथ नहीं हैं, हम छोड़े हुए नहीं हैं, हम स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं। और यह पहचान ही हमारी पूरी प्रार्थना की नींव है। जब हम परमेश्वर को पिता कहकर पुकारते हैं, तो वह रिश्ता केवल प्रेम और निकटता का नहीं होता, वह आदर और पवित्रता का रिश्ता भी होता है, क्योंकि वह पिता जो स्वर्ग में है, वही सृष्टिकर्ता भी है, न्यायी भी है और सर्वशक्तिमान भी। इसलिए अगली पंक्ति में यीशु हमें सिखाते हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए। यह सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक विनती है कि संसार में, हमारे आसपास और सबसे पहले हमारे अपने जीवन में तेरा नाम आदर और भय के साथ लिया जाए। तेरा नाम हल्के में न लिया जाए, न जुबान से, न कर्मों से। जब हम यह प्रार्थना करते हैं, तो हम सिर्फ यह नहीं कह रहे होते कि लोग तेरा नाम आदर से लें, बल्कि हम खुद को उस जिम्मेदारी में शामिल कर रहे हैं कि हमारा जीवन, हमारी बोली, हमारे निर्णय ऐसे हों जो तेरे नाम को महिमित करें। क्योंकि जिस पिता ने हमें अपनाया है, उसका नाम पवित्र है। और जब हम उस नाम को अपने जीवन में सम्मान नहीं देते, तो हम उस रिश्ते को भी हल्के में ले लेते हैं। तेरा नाम पवित्र माना जाए, इसमें हम परमेश्वर को उसकी महिमा का स्थान देते हैं। हम यह नहीं कहते कि तेरा नाम महान बना, क्योंकि वह पहले से ही महान है। हम कहते हैं कि हम उसे ऐसा माने, ऐसा जिएं और ऐसा दिखाएं। हर बार जब हम यह पंक्ति बोलते हैं, हम अपने आप को फिर से समर्पित करते हैं, एक ऐसे जीवन के लिए जो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। जब हम परमेश्वर के नाम को पवित्र मानने की प्रार्थना करते हैं, तो अगला स्वाभाविक कदम है कि हम उस पवित्र परमेश्वर के राज्य को अपनी जिंदगी में आमंत्रित करें। क्योंकि अगर उसका नाम हमारे लिए पवित्र है, तो हम यह भी चाहेंगे कि उसका राज्य भी हमारे बीच में हो। यीशु हमें सिखाते हैं, तेरा राज्य आए। यह केवल एक भविष्य की बात नहीं है कि एक दिन स्वर्ग आएगा या संसार खत्म होगा। यह एक आज की पुकार है, एक विनती
एक तड़प कि प्रभु, तेरे राज्य की शांति, तेरा प्रेम, तेरी पवित्रता मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे समाज में अभी प्रकट हो। यह एक आत्मा की पुकार है कि यह संसार जहां झूठ, हिंसा, लालच और अंधकार ने शासन कर रखा है, वहां पर तेरा राज्य आए और तेरी ज्योति फैले। परमेश्वर का राज्य कोई भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा वातावरण है जहां उसकी इच्छा पूरी होती है, जहां पर लोग प्रेम से चलते हैं, क्षमा करते हैं, सत्य को थामे रहते हैं। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं तो हम सिर्फ परमेश्वर से बदलाव की उम्मीद नहीं करते, बल्कि खुद को कहते हैं, मैं तेरे राज्य का हिस्सा बनना चाहता हूं। यह पंक्ति हमें चुनौती देती है कि अगर मैं तेरे राज्य की प्रार्थना करता हूं तो क्या मैं अपने जीवन में उसके अनुसार चल रहा हूं? क्या मेरा व्यवहार, मेरा निर्णय, मेरी सोच तेरे राज्य के योग्य है? तेरा राज्य आए एक प्रार्थना है, एक आज्ञा है और एक समर्पण भी कि प्रभु, तू राजा है और मैं तेरा दास। तेरा राज्य मेरे मन में बस जाए ताकि जहां मैं जाऊं वहां तेरी उपस्थिति महसूस हो। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तेरा राज्य आए, तो हम दरअसल यह भी कह रहे होते हैं कि तेरी ही इच्छा इस धरती पर पूरी हो, क्योंकि बिना उसकी इच्छा के उसका राज्य पूर्ण नहीं हो सकता। और इसीलिए अगली पंक्ति में यीशु हमें सिखाते हैं, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में कोई विद्रोह नहीं, कोई विरोध नहीं। स्वर्ग में हर आत्मा उसकी आज्ञा को बिना सवाल किए स्वीकार करती है। वहां सब कुछ उसकी इच्छा से चलता है, पूर्ण आज्ञाकारिता, पूर्ण समर्पण। लेकिन पृथ्वी पर और हमारे हृदय में कितनी बार हमारी अपनी इच्छा, हमारा अभिमान, हमारी योजनाएं उसकी इच्छा के सामने दीवार बन जाती हैं। इसलिए यीशु हमें सिखाते हैं कि हम अपने घमंड को तोड़ें और यह कहें, प्रभु, मेरी नहीं तेरी इच्छा हो। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं, यह आत्मसमर्पण है। यह उस पल की प्रार्थना है जब हम अपनी पकड़ ढीली छोड़ते हैं, अपने सपनों, योजनाओं और अधिकारों को उसके चरणों में रखते हैं। जैसे स्वर्ग में यह हमें एक आदर्श दिखाता है कि कैसे चलना है, और पृथ्वी पर भी यह हमें बुलाता है कि अब चलो उसी मार्ग पर। जब हम यह प्रार्थना करते हैं तो हम कह रहे हैं कि मेरा जीवन तेरी योजना का हिस्सा बन जाए, तेरी इच्छा मेरी प्राथमिकता बन जाए, तेरी सच्चाई मेरी दिशा बन जाए। और यही है परमेश्वर के राज्य का वास्तविक स्वागत, जब हम न केवल उसका नाम लेते हैं बल्कि उसकी इच्छा को अपने जीवन में स्थान देते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अधीन हो जाते हैं तो अगला स्वाभाविक कदम होता है उस पर पूरी तरह निर्भर होना। यीशु जानते थे कि हम केवल आत्मा नहीं बल्कि शरीर और आत्मा दोनों से बने हुए हैं। इसलिए अगली पंक्ति में वे हमें सिखाते हैं, हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे। यह कोई बड़ी साल भर की आपूर्ति की प्रार्थना नहीं है, यह एक दैनिक भरोसे की विनती है कि प्रभु, आज के लिए जो जरूरी है वो तू दे। यह रोटी केवल खाने के लिए नहीं, यह जीवन के हर उस पहलू की प्रतीक है जिसकी हमें रोज जरूरत होती है। भोजन, स्वास्थ्य, संबंध, मार्गदर्शन और सबसे बढ़कर तेरा वचन, तेरी उपस्थिति, तेरी शांति। हर दिन नया है और हर दिन की चुनौतियां अलग होती हैं। इसलिए यीशु चाहते हैं कि हम हर सुबह नई ताजगी से परमेश्वर पर निर्भर हों। जैसे जंगल में मन्ना प्रतिदिन दिया गया था, वैसे ही आज भी आत्मा की रोटी हमें रोज चाहिए। यह पंक्ति हमें यह भी सिखाती है कि हम लालच से नहीं बल्कि परमेश्वर की पूर्णता में संतोष के साथ जीना सीखें। ना कल की चिंता, ना भविष्य की गारंटी, बस आज और उसमें परमेश्वर की संगति। हमारी प्रतिदिन की रोटी, इसमें हम केवल अपने लिए नहीं मांगते बल्कि दूसरों की भूख को भी पहचानते हैं। यह हमें खुदगर्ज नहीं, साझा करने वाला बनाती है। जब हम परमेश्वर की इच्छा में जीते हैं तो हम जानते हैं कि वह हर दिन ठीक उतना देगा जितना हमें चाहिए, न कम न ज्यादा। जब हम परमेश्वर से रोज की रोटी मांगते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हम हर दिन उसकी कृपा पर निर्भर हैं, केवल शारीरिक जरूरतों के लिए नहीं बल्कि आत्मिक स्वच्छता के लिए भी। और इसलिए अगली पंक्ति में यीशु हमें सबसे गहरी और चुनौतीपूर्ण प्रार्थना करना सिखाते हैं, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। यह कोई सरल पंक्ति नहीं, ये एक दर्पण है जिसमें हम खुद को देखते हैं और सवाल करते हैं, क्या मैं दूसरों को उतनी ही उदारता से क्षमा करता हूं जितनी मैं परमेश्वर से अपने लिए चाहता हूं? हम में से हर कोई कभी ना कभी ठेस पहुंचाता है और ठेस खाता भी है,
लेकिन यीशु हमें सिखाते हैं कि क्षमा देना ही सच्चे परमेश्वर की संतान का चिन्ह है। क्षमा कोई भावना नहीं, एक निर्णय है, और यह निर्णय आत्मा को स्वतंत्र करता है। जब हम क्षमा नहीं करते तो हम केवल सामने वाले को नहीं, अपने आप को भी एक अदृश्य जंजीर से बांध लेते हैं। हम अपने भीतर ही कड़वाहट पालते हैं और वह हमारी आत्मा को धीरे धीरे जला देती है। यीशु यह नहीं कह रहे कि तुम दूसरों से परिपूर्णता की अपेक्षा करो, बल्कि यह कि जैसे तुम भी पापी हो वैसे ही दूसरे भी हैं, और जिस प्रकार तुम्हें क्षमा चाहिए उसी प्रकार उन्हें भी। यह पंक्ति हमें दोहरा रिश्ता दिखाती है, ईश्वर से और मनुष्य से। अगर एक भी टूटा हो तो प्रार्थना अधूरी रह जाती है। जैसे हम क्षमा करते हैं, यह शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारी क्षमा देने की तैयारी ही हमें परमेश्वर की क्षमा के लिए खोलती है। और इसीलिए जैसे हम हर दिन रोटी मांगते हैं, वैसे ही हर दिन क्षमा देना और क्षमा पाना भी जरूरी है। जब हम क्षमा मांगते हैं और दूसरों को क्षमा करते हैं, तो हमारी आत्मा एक नए प्रकार की कोमलता और विनम्रता में प्रवेश करती है। पर यीशु जानते थे कि आत्मा की यह स्थिति नाजुक होती है, और यही वो क्षण होता है जब शत्रु हमें फिर से गिराने का प्रयास करता है। इसीलिए अगली पंक्ति में वे हमें सिखाते हैं, और हमें परीक्षा में न ले जा, परंतु बुराई से बचा। यह केवल परीक्षा से भागने की प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह एक दिल से निकली विनती है सुरक्षा की। प्रभु, तू जानता है हमारी सीमाएं, तू जानता है हम कब टूट सकते हैं, इसलिए हमें ऐसे मार्गों से बचा जहां हमारी आत्मा गिर सकती है। यह पंक्ति हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने बल पर नहीं, बल्कि पूरी तरह परमेश्वर की शक्ति और कृपा पर निर्भर हैं। परीक्षा में न ले जा, इसका मतलब है कि प्रभु, तू हमें उस स्थिति में न डाले जहां हम खुद को नहीं संभाल पाए, और बुराई से बचा। यह एक स्पष्ट पुकार है कि प्रभु, जब शैतान हमारे करीब आए तो तू हमारी ढाल बन, हमारा रक्षक बन। हर दिन, हर क्षण एक आत्मिक युद्ध का मैदान है, जहां हमारी आंखों से ज्यादा आत्मा पर आक्रमण होते हैं। यीशु हमें यह प्रार्थना सिखाकर यह दिखाते हैं कि हमारी सुरक्षा केवल उसकी उपस्थिति में है, उसकी अगुवाई में है। यह पंक्ति हमारी आत्मा को वह नम्रता सिखाती है जहां हम स्वीकार करते हैं कि भी हम गलतियां कर सकते हैं, गिर सकते हैं, बहक सकते हैं, लेकिन अगर तेरा हाथ हमारे ऊपर हो तो हम अंधकार में नहीं चलेंगे। जब हम परमेश्वर से सुरक्षा मांगते हैं कि वह हमें परीक्षा में न ले जाए और बुराई से बचाए, तो वह हमारी आत्मा को उस स्थान तक पहुंचा देता है जहां अब कोई डर नहीं रहता, बस एक निश्चल विश्वास रह जाता है। और इस विश्वास के साथ यीशु हमें प्रार्थना को समाप्त करना सिखाते हैं, क्योंकि राज्य, सामर्थ और महिमा सदा के लिए तेरी ही है। यह केवल एक समापन नहीं, यह एक घोषणा है। यह उस आत्मा की आवाज है जो अब जानती है कि शासन का अधिकार परमेश्वर के पास है, बल्कि सारी सामर्थ उसी से आती है और सारी महिमा उसी को मिलनी चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि हम जिन चीजों की मांग करते हैं, रोटी, क्षमा, सुरक्षा, वो सब उसी के अधीन है, क्योंकि सारी सत्ता का स्रोत वही है। इस पंक्ति में हमारी आत्मा स्वीकार करती है कि मानव, हमारे जीवन का राजा हम नहीं, वो है। हमारी लड़ाइयां हम अकेले नहीं लड़ते, क्योंकि सामर्थ उसकी है। और जब हम कहते हैं महिमा तेरी है, तो हम खुद को पीछे करते हैं और उसकी उपस्थिति को अपने जीवन का केंद्र बना देते हैं। फिर आता है वो अंतिम शब्द, आमीन। एक शब्द जो सिर्फ प्रार्थना का अंत नहीं है, बल्कि एक मजबूत मोहर है। हम कह रहे होते हैं, हाँ प्रभु, यही मेरी सच्ची इच्छा है, मैं इस पर विश्वास करता हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। आमीन के साथ हम केवल शब्दों को नहीं, अपने मन, आत्मा और भविष्य को उसके हाथों में सौंप देते हैं। और इस तरह यह पूरी प्रार्थना पहचान से शुरू होकर पवित्रता, अधिपत्य, समर्पण, निर्भरता, क्षमा, सुरक्षा और अब आराधना में समाप्त होती है। यह प्रार्थना सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जीने के लिए दी गई है। तो प्रिय भाइयों और बहनों, हे हमारे पिता से शुरू हुई यह प्रार्थना सिर्फ कुछ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवित संवाद है जो आत्मा को परमेश्वर के करीब लाता है। अगर आज की इस आत्मिक यात्रा ने आपके हृदय को छुआ हो, अगर आपको इस प्रार्थना की गहराई पहले से कहीं अधिक महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे उन सभी के साथ साझा करें जो यीशु मसीह के प्रेम
और सच्चाई को जानना चाहते हैं? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। इस प्रार्थना की कौन सी पंक्ति ने आपको सबसे अधिक छू लिया? आपका जवाब किसी और के लिए आशीष बन सकता है। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि आगे आने वाली ऐसी ही आत्मा को जगाने वाली शिक्षाएं आप तक तुरंत पहुंच सकें। प्रभु आपका मार्गदर्शन करे, आपको आशीष दे और आपको अपनी शांति से भर दे। आमीन।